गाइस, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ और जैसे ही दिसंबर आता है और हॉलिडे सीजन शुरू होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के लोग अपने आप नेचुरली ही पहाड़ों की तरफ नेविगेट करना शुरू कर देते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के फेस्टिव वाइब्स के साथ सबको स्नो कवर्ड माउंटेन्स और हिमाचल की ड्रीमी वैलीज का मजा लेना होता है। अब जब स्नोफॉल होती है तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के कॉल्स एक सुनामी की तरह आ जाते हैं। सबको यही जानना होता है कि क्या हिमाचल जाना अभी सेफ है, स्नोफॉल देखने को मिलेगी या नहीं। अगर हर बार ये सवाल पूछे जाने पर मुझे एक फ्री मैगी मिलती तो अब तक मैं शिमला मॉल रोड पर अपना खुद का एक मैगी का स्टॉल खोल लेती। एनीवेज, आई नो आप भी यही सोच रहे हैं जो मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझसे पूछ रहे हैं। तो चलिए एक ही बार में सबके डाउट्स क्लियर करते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वैलीज और ड्रीमी स्नोफॉल सीन्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी अनसीन चैलेंजेस और प्रो टिप्स जो आपका ट्रिप सेफ और मेमोरेबल बनाएंगे। तो हिमाचल का असली मैजिक एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश एकदम पोस्ट कार्ड की तरह लग रहा है। शिमला, मनाली, कुफरी और डलहौजी स्नोफॉल के बाद एक ड्रीमी वाइब क्रिएट कर रहे हैं। शिमला में दिन का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, एकदम विंटर वेकेशन वाइब्स। मनाली में थोड़ा और चिल्ड आउट मामला है, दिन में 2 डिग्री सेल्सियस और रात में -15 डिग्री सेल्सियस। पर ये एडवेंचर तभी एडवेंचर जैसा लगेगा जब आप ट्रैफिक, ओवरक्राउडिंग और रेकलेस बिहेवियर के हर्डल्स को समझकर चलेंगे। हिमाचल के स्नोफॉल ने टूरिज्म को बूस्ट तो दिया ही है, होटल्स भी फुल, रेस्टोरेंट्स भी बिजी और हर जगह एक फेस्टिव वाइब है। शिमला और मनाली के होटल्स अब 70 to 90 ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं। लेकिन इस क्रेज के साथ ही हिमाचल का असली चैलेंज शुरू होता है, ओवरक्राउडेड रोड्स और ट्रैफिक का नाइटमेयर। पहाड़ों पर स्नोफॉल के बाद ट्रैफिक जैम्स एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। शिमला, कुफरी और मनाली जैसे फेमस डेस्टिनेशंस पर एक दिन में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां आती हैं, जो रोड्स के लिए ओवरलोड है। कालका शिमला हाईवे पर 4-5 घंटे के जैम्स अब नॉर्मल हो गए हैं। स्नो कवर्ड रोड स्लिपरी हो जाती हैं और इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स की वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। डोंट वरी, सॉल्यूशंस भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। स्नोफॉल के मजे के साथ साथ कुछ लोग अननेसेसरी ड्रामा लेकर आते हैं और वही बाकी टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को खराब करते हैं। आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले ओवरटेकिंग का ओवर कॉन्फिडेंस। स्नोफॉल में ओवरटेकिंग करने की कोशिश, यहाँ रिस्की ड्राइविंग का मतलब होता है फिर जैम्स और माइनर एक्सीडेंट्स का सिलसिला। नंबर 2 पर आती है पार्किंग प्रॉब्लम्स। फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कुफरी और सोलांग वैली में इलीगल पार्किंग भी ट्रैफिक जैम्स का एक बड़ा रीजन है। तीसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन। जी हाँ, स्नो के मजे में लोग रैपर्स और बॉटल्स वहीं छोड़ जाते हैं। ये स्नो मेल्ट होने के बाद एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नंबर 4 पर है अनगाइडेड ट्रैक्स और एडवेंचर। एडवेंचर तो सबको पसंद है, लेकिन बिना गाइड के ट्रैक्स हिमाचल की हार्श कंडीशंस में डेंजरस बन जाते हैं। मनाली के रोहतांग पास पे एक ग्रुप रिसेंटली रेस्क्यू किया गया जो बिना गाइड का ट्रैक कर रहा था। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाह ला इलाहा। अब आइए कुछ ऐसे कॉमन चैलेंजेस की बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश आने वाले टूरिस्ट अक्सर फेस करते हैं। इसमें नंबर 1 पर ऑब्वियसली है लॉन्ग वेटिंग आवर्स। कैफेज, रेस्टोरेंट्स और एडवेंचर बुकिंग पॉइंट्स पर 1-2 घंटे का वेट करना अब नॉर्मल हो गया है। पीक टाइम में तो टूरिस्ट का पेशेंस लेवल ही टेस्ट हो जाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। नंबर 2 पर है लिमिटेड कनेक्टिविटी। स्नोफॉल के बाद कुछ रिमोट एरियाज में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट अनअवेलेबल हो जाता है। सो द सजेशन इज कि आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके जरूर रखें। नंबर 3 पर है हेल्थ हैजर्ड्स। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और लो ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से सीनियर सिटीजन और अनट्रेन्ड ट्रैकर्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 4 पर है ओवरप्राइज्ड सर्विसेज। होटल्स और लोकल टैक्सी स्नोफॉल के टाइम पर अपने रेट्स डबल या ट्रिपल कर लेते हैं। प्री बुकिंग आपका बजट बचा सकती है। अब आइए कुछ टिप्स पर नजर डालते हैं जिससे आपका हिमाचल प्रदेश का जो ट्रिप है वो थोड़ा सेफ बन सकता है। नंबर 1, प्री प्लान करें। होटल्स और कैब्स की प्री बुकिंग करें। लास्ट मिनट एडजस्ट कर लेंगे वाला एटीट्यूड यहाँ काम नहीं करेगा। नंबर 2, स्नो चेन्स जरूर लगाएं। अगर अपनी कार लेकर जा रहे हैं तो स्नो चेन्स मस्ट हैं। स्लिपरी रोड्स एडवेंचर को एक्सीडेंट में बदल सकती हैं। नंबर 3 पर है गाइडेड ट्रैक्स। एडवेंचर और ट्रैक्स सर्टिफाइड गाइड्स के साथ ही करें।
सेल्फ गाइडेड हीरो बनने का सपना यहाँ आप अपने शहरों में ही छोड़कर आए। नंबर 4 पर है ट्रैफिक के पीक आवर्स अवॉइड करें। सुबह जल्दी निकलने की आदत बनाएं। पहाड़ों में ट्रैफिक जैम्स आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ड्रेन कर सकते हैं। नंबर 5 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज दैट जो भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उन्हें नेचर और लोकल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें और लोकल्स के रूल्स और सेंटिमेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें। यहाँ के लोग आपको अपना मेहमान मानते हैं, उनकी इज्जत बनाए रखना आपका फर्ज है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड का एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर लोकल्स जो है वो टूरिस्ट को बोल रहे थे कि आपने कचरा सड़क पर क्यों फेंका है, और टूरिस्ट अपोलोजाइज करने की जगह और अपना कचरा वहां से उठाने की जगह उल्टा लोकल्स से लड़ाई कर रहे थे। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो लेकर पहाड़ों में प्लीज ना आए। अंत में बस यही कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो खूबसूरती है उसका मजा लें, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी के साथ। हिमाचल प्रदेश आपका स्वागत करता है अपनी स्नोई वैलीज और ड्रीमी विंटर्स के साथ, लेकिन ये ब्यूटी तभी इंटैक्ट रहेगी जब हम सब जिम्मेदार टूरिस्ट बनेंगे। इमेजिन कीजिए स्नो बोर्डिंग इन सोलांग वैली, मैगी और चाय शिमला के रिज पर, और डलहौजी के स्नो कवर्ड ट्रेल्स पर एक पीसफुल वॉक। लेकिन ये सुकून तभी होगा जब आप ट्रैफिक से बचेंगे, पोल्यूशन नहीं बढ़ाएंगे और अपने एडवेंचर को सेफ बनाएंगे। तो गाइस, अपने हिमाचल प्रदेश की ट्रिप को एक मैजिकल मेमोरी बनाइए, रिस्पॉन्सिबली और थॉटफुली। सेफ ट्रैवल्स और हिमाचल प्रदेश आइए और अपने लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरीज यहाँ से लेकर जाइए।